हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी। इसको करने से पहले प्लीज़ आप ज़रूर से इसके पुराने वीडियोस ज़रूर से देख लीजिए, पिछले प्रीवियस वीडियोस ज़रूर से देख लीजिए, जिससे कि ये समझने में आसानी होगी। उसमें हर चीज़ बताया गया है। यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से आ रहा है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से आ रहा है? सब्स्टिट्यूट। बस यही करना है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। हमको करना ये है, यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक ये और दूसरी ये। हर जगह हमें दो इक्वेशंस दी जाएंगी और कहा जाएगा एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर निकालना है तो देखिए कैसे करेंगे। हम पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। इससे x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो, चाहे x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 14, और प्लस y उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 14 माइनस y। तो ये हमने लिया है फ्रॉम 1 वाली इक्वेशन से ये आया है। अब ये x की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो नाउ वी विल राइट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 14 माइनस y इन इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 2? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये है ना इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। मतलब जहाँ पे x है सेकेंड इक्वेशन में, वहाँ पे हमें लिख देना है 14 माइनस वाई। तो x की जगह पे हमने लिख दिया 14 माइनस वाई, और बाकी सब कुछ सेम उतार दिया। माइनस वाई यहाँ भी उतर गया इसका। x की जगह देखना है, ये पूरा पोर्शन मैं ऐसे कि ये दे रहा हूँ इन सर्किल, ये x की जगह पे ये लिखा गया है, देख लो यहाँ से। x की जगह क्या है? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो हमने x की जगह पे 14 माइनस वाई लिख दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई मिलके माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो एक ही वेरिएबल रह गया, तो हम सब कुछ एक तरफ ले जाते हैं। प्लस 14 उधर जाएगा, माइनस 14। भाई यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? माइनस 12। ठीक, ये कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन माइनस 2। माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट। वॉट यू विल गेट? 2 6 12। दैट विल गिव यू y इज इक्वल्स टू 6। देखिए y इज इक्वल टू 6 हमारी वैल्यू निकल आई। अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो चाहे इसमें y की वैल्यू 6 रख दो, चाहे इसमें y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में 6 रख दो, या आपने जो निकाला है उसमें रख दीजिए। तो आप जिसमें चाहें उसमें रख सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर मैं रख देता हूँ 14 माइनस वाई है, ये हमने निकाला था। आप इसको ना करो, दिक्कत हो, आपको एक इक्वेशन पकड़ लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये एक इक्वेशन थी। अब इसमें y की जगह 6 रख दो, तो 14 प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 8 आ गया। तो x की भी वैल्यू आ गई और 6 की भी वैल्यू आ गई, और ये हमारी मेथड क्या हुई? सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। कहीं पे ऐसा एग्जाम्पल भी आपको मिल सकता है। देखिए हम इसमें से क्या करेंगे? y की वैल्यू, दो इक्वेशंस हैं, इसमें से हम y की वैल्यू निकालेंगे, या x की, जिसकी चाहो। चलो हम लोग y की निकालते हैं। पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3 प्लस 3x आ जाएगा। तो y की वैल्यू x के टर्म में क्या आ गई? माइनस 3 प्लस 3x। अब हम इसको प्लेस y इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 3x इन इक्वेशन नंबर 2। ऐसा मत करना कि पहली इक्वेशन से निकालो पहले में ही प्लेस कर दो ना,
ऐसा ना करना सब जीरो हो जाएगा मामला। अब हम इसको दूसरी वाली इक्वेशन में प्लेस करेंगे। तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें हम y की वैल्यू रखते हैं -3 और y की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 3x इज इक्वल टू 9। सॉल्व करते हैं। देखिए हमने y की जगह पे प्लेस किया है इसको, ये है हमारी y की वैल्यू निकल के जो आई थी, सब्सटीट्यूट किया है। तो y क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9 माइनस प्लस माइनस 3 3 9x इज इक्वल्स टू 9। देखिए वेरिएबल गायब हो गया, 9 इज इक्वल्स टू 9। अगर इस तरीके से कुछ आ जाए जिसमें वेरिएबल गायब हो रहा है, अब वेरिएबल ही गायब हो गया तो उसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो जब वेरिएबल गायब हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू रखते चले जाइए, y की वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x you'll get the different value of y। इनफाइनाइट सोल्यूशन है, x कितने भी रख सकते हो ना, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। 1 रखो, इसमें जैसे मान लो 1 रखो 0 आ जाएगी y की वैल्यू, 2 रखो 3 आ जाएगी y की वैल्यू, -1 रखो तो -6 आ जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। अगर वेरिएबल गायब हो रहा है तो उसमें आपको आंसर लिखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और बाकी इस तरीके से आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या हम करते हैं फिर एक बार समराइज करते हैं। सबसे हमारे पास पहले पार्ट में हम एल्गोरिथम एक बना लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, हमें वी हैव टू फाइंड, क्या करना है, एक्सप्रेस वन वेरिएबल in the form of other वेरिएबल। जो हमने किया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लिया। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन करके। इसके बाद नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब आपको वेरिएबल की वैल्यू, हमने क्या किया, पहली इक्वेशन पकड़ी, पहली इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लिया, और ये वाली वैल्यू हमने दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दी। उससे हमारे पास एक वेरिएबल बचा, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आप चाहे इसमें रखो, चाहे इस इक्वेशन में रखो, चाहे इसमें रखो, हर जगह से x की वैल्यू 8 ही मिलेगी आपको। So this is all about the introduction part of exercise 3.3 as well as the introduction of substitution method. So इसको ध्यान से समझिए, जहाँ ना समझ में आए प्लीज़ do comment in my inbox, and please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification regarding the newly uploaded videos. So together we'll rule the mass as well as the world. Thank you. Bye bye.